बच्चों। अब देखो, अब हम बात करते हैं आपके किसके लिए, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक की। ठीक है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक क्या होता है? बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, इंट्रोडक्शन ऑफ हैशिंग। ठीक है, छोटा छोटा सा जल्दी से बताएंगे। व्हाट इज सॉर्टिंग? डेफिनेशन: सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको बस यही याद रखना है कि सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एग्जाम्पल 5 to 8 1, ये डिक्रीज फॉर्म में है या उल्टे सीधे भी हो सकते हैं। इनको हमें क्या करना है? क्रम से लगाना है 1 2 5 8। अब इसमें जो सॉर्टिंग होती है वो कई सारी होती हैं आपकी। ठीक है, लाइक बबल शॉर्ट हो गई। ठीक ठीक है बच्चे, इसमें ठीक है बच्चे, अब बबल शॉर्ट हो गया। कॉन्सेप्ट: कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट हो गया। स्वैप इफ रॉन्ग ऑर्डर हो गया। लार्जेस्ट एलिमेंट मूव टू एंड हो गया। ठीक है, बबल शॉर्ट में क्या करते हैं? हम एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, रॉन्ग ऑर्डर जो होता है उसको स्वैप करते हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट मूव टू एंड करते हैं। ठीक है, बबल अप मतलब क्या होता है बबल का कि जो भी हल्का एलिमेंट होगा वो ऊपर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, पास 1 5 2 8 1 2 5 8 1 2 5 1 8। ठीक है, देखो पहले क्या था 5 2 8 1, फिर इसको पास किया क्या 5 ने 2 को कंपेयर किया तो 2 पहले आ गया, 5 बाद में आ गया। अब 5 8 को कंपेयर कर रहा है अपनी जगह से, ये 8 1 को कंपेयर कर रहा है तो क्या हो गया 1 8 हो गया। तो अब वैल्यू क्या होगी 2 5 1 8। अब इसी तरीके से अगेन वैल्यू चलेगी 2 5। ठीक है, फिर 2 बाहर ही रहेगा, 5 1 तो 1 पहले आ जाएगा, 5 बाद में पहुंच जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आपका यहाँ पे 2 1 को सर्च करेगा तो 1 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आएगा। बाकी एलिमेंट क्या हो गया अपने आप सॉर्टिंग हो गए। इसके लिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, स्टूडियो इंटीरियर मेन इंटीरियर ए इक्वल टू 5 5 2 8 1 3 5 एलिमेंट डाल दिया हमने इसके अंदर। आई की वैल्यू 0 से करके 4 एलिमेंट चला दिया, प्लस प्लस कर दिया। के की वैल्यू एक बार रो के लिए चला दिया, एक बार कॉलम के लिए चला दिया। ठीक है, कंडीशन चेक कर दी कि भाई जो ए जे के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब कॉलम के अंदर वैल्यू पड़ी है, उसकी +1 में क्या वैल्यू पड़ी है। अगर वो उससे ग्रेटर है तो क्या हो जाए, एक टेम्परेरी वैल्यू ले ली, उसके अंदर ए जे की वैल्यू डाल दी जो बड़ा एलिमेंट है, फिर ए जे के अंदर ए जे +1 नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू डाल दी, और ए जे 1 के अंदर वापस किसकी वैल्यू डाल दी, टेम्प की वैल्यू। तो इससे क्या हुआ, स्वैपिंग हो गया, और जो बड़ी वैल्यू थी वो सबसे बाद में पहुंच गई, और जो छोटी वैल्यू थी सबसे पहले ऊपर उठ के आ गई, बबल्स हो गई। ठीक है, और जब वो एलिमेंट आ गए तो उन एलिमेंट को आपने क्या कर दिया, उनको एज लाइक का प्रिंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या हुई, वो ब्रॉस्ट हो गई। क्यों, O(n²). ठीक है, सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होता है, फाइंड मिनिमम एलिमेंट, स्वैप द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, हम सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट को देखते हैं, उससे क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन को स्वैप करा देते हैं। लाइक 5 2 8 1, इन्होंने मिनिमम एलिमेंट चेक करा 1 को किसके साथ स्वैप करा दिया, 5 के साथ। देखो 5 ये था, 1 ये था, 5 वहाँ पहुँच गया, 1 यहाँ आ गया, बाकी सारे एलिमेंट अपने आप। अब ये 8 5 रह गया, अब ये 8 और 5 को स्वैप करेंगे तो 5 पहले आ जाएगा, 8 बाद में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है, सारे प्रोग्राम वही हैं सेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग प्रोग्राम बनाया है, सेम वही प्रोग्राम है। यहाँ पे आई वैल्यू लगा दी है, मिनिमम एक आई रख दिया है, यहाँ जे की वैल्यू बना दी है, उसके बाद में जे के साथ में क्या कर दिया, ए मिनिमम, जिसके अंदर आई की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, मिनिमम इक्वल टू जे, इंटीरियर टैम्प इक्वल टू ए आई के अंदर ए मिनिमम के अंदर टैम्प, और उसके बाद वही वैल्यू प्रिंट करा दी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O(n²) है, ये अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी में काउंट की जाती है। देखो वैसे नॉर्मली प्रोग्राम वहाँ करने हैं जहाँ प्रोग्राम आए, प्रोग्राम बहुत कम, मतलब जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब देना है। ठीक है, इंसर्शन शॉर्ट हो गई आपकी, इंसर्ट एलिमेंट इनटू करंट पोजीशंस, लाइक अरेंजिंग प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, 5 2 8 1 तो 2 5 2 5 8 1 2 5 8। ठीक है, करंट पोजीशंस को आप क्या करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट कराते हैं। इसका एक प्रोग्राम बना दिया सेम। इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें क्या होता है, फिर की वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, क्या देखा जाता है इसके अंदर, की वैल्यू। ठीक है, सेम ये यहाँ तक रहा। इसके बाद आपने जहाँ मिनिमम लिया था वहाँ पे की ले लिया, की के अंदर क्या डाल दिया, ए आई, और जे के अंदर क्या डाल दिया, I-1, एक एलिमेंट माइनस कर दिया। वाइल जे नॉट इक्वल टू 0 से शुरू करके ए जे की तक चलाए, ए जे +1 ए जे, जे माइनस माइनस ए जे +1 इक्वल टू की I0 +1। इससे क्या होगा, वैल्यू स्वैप हो जाएगी। ये बेस्ट है O(n) में, और वो उसमें कब जाएगा, जब O(n² में पहुंच जाएगा। ठीक है, मर्ज शॉर्ट क्या होती है, जिसमें मर्ज करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्क्योर। डिवाइड एरे इनटू हेल्प,
शॉर्ट ईच हेल्प मर्ज देम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया इन्होंने। एक फंक्शन है वॉइड मर्ज नाम का, इंटीजर ए लिया एरे, ठीक है, इंटीजर आई लिया, इंटीजर एम लिया, इंटीजर आर लिया, ठीक है। इंटीजर आई के अंदर 1 डाल दिया, m + 1 कर दिया, k = 0 कर दिया, टैब कर दिया 10, ठीक है। वाइल आई एम एंड जे आर इफ आई ए जे टैम्प k ++ ए आई ++, ठीक है। एल्स टैम्प k ++ ए आई ++, ठीक है। तो मतलब इसका यही रोल है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से मर्ज शॉर्ट का हमें ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं तो ओ एन लॉग एन है। हीप शॉर्ट देख लेते हैं एक बार। कन्वर्ट एरे इनटू हीप, एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम मिनिमम रिपीटेडली, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है इसका, ओ एन लॉग एन होता है। यूज इन प्रायोरिटी क्यूज, ठीक है। पार्ट 2 सर्चिंग टेक्निक्स क्या होती है, लीनियर सर्च एलिमेंट सिक्वेंशनली, ठीक है। 5 to 8 में आपने सर्च किया 8 फाउंड एट इंडेक्स 2, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ प्रोग्राम, ठीक है। ओ एन बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट क्यों है, डेफिनेशन सर्च इन स्टोर्ड एरे बाय डिवाइडिंग इनटू हाल्फ, ठीक है। एक एंट्री को 2 हिस्सों में तोड़ चली जाती है, ठीक है। अगर 4 एलिमेंट है 2 हो जाएंगे, 6 एलिमेंट है तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसने क्या काम करा, एक एरे लिया 1 2 3 5 8, सर्च 5, तो उसने क्या फाइंड किया, मिडिल को फाइंड किया और उसे मिल गया। 1 2 एक अलग हो गए, 5 8 एक अलग हो गए, 3 का रह गया, मिनिमम में रह गया, ठीक है। इसने कहा है कि एक मैं 5 एलिमेंट का एरे ले रहा हूँ, उसमें मुझे क्या ढूंढना है, 5, ठीक है। वाइल लो क्या करे, हाई को चेक करे, इंटीजर मिड इक्वल टू लो प्लस हाई अपॉन 2, इफ ए मिड इक्वल टू की कर दे, मिडियम जो वैल्यू क्या किसे वैल्यू मिलती है प्रिंट एफ कर दे, फाउंड तो ब्रेक कर दे, नहीं मिलती तो फिर दोबारा चेक करे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ लैग एन हो जाएगी। हैशिंग इज अ टेक्निक टू मैप डेटा टू अ फिक्स इंडेक्स यूजिंग अ हैश फंक्शन। हैशिंग इज अ टेक्निक टू मैप डेटा को मैप करने के लिए एक फिक्स इंडेक्स को हैश फंक्शन कहते हैं। लाइक की 25 हैश फंक्शन hk k रिमाइंडर 10 इंडेक्स इक्वल टू 5, ठीक है। कॉलिजन हैंडलिंग, चेनिंग, ओपन एड्रेसिंग, एडवांटेज फास्ट सर्चिंग, ओवन एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा। फाइनली कंप्लीमेंट टेबल देखा जाए तो बबल्स बेस्ट है अगर ओ एन आता है, रोस्ट है ओ एन स्क्वायर आता है, स्टेबल है यस। सिलेक्शन में ओ एन स्क्वायर बेस्ट है, ओ एन स्क्वायर रोस्ट है, सेम देखो सेम कंडीशन पे ही, सुटेबल नहीं है। इंसर्शन ओ एन स्क्वायर रोस्ट है यस है। मर्ज ओ एन लॉग एन यस, ठीक है। हीप ओ एन लॉग एन नो। लीनियर सर्च ओ एन बाइनरी सर्च ओ लॉग एन, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ कुछ क्वेश्चन है हमारे दिए हुए, इनको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या काम करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा डेटा है ये है लीनियर सर्च और एल्गोरिथम मर्ज सॉर्ट में क्या अंतर है। लीनियर सर्च जो है वो सर्चिंग एल्गोरिथम है, मर्ज सॉर्ट क्या है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। पर्पस क्या है, टू फाइंड अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन लिस्ट और एरे, ठीक है। और मर्ज सॉर्ट का क्या है, टू अरेंज एलिमेंट इन स्पेसिफिक ऑर्डर। देखो ये बहुत आसान है। अगर लीनियर सर्च करने की बात करें तो सर्चिंग वाले सारी चीज़ लगा दो, मर्ज सॉर्ट करने का मतलब कर रहा है तो सॉर्टिंग करने वाला काम करो। मेथड सिक्वेंशली चेक ईच एलिमेंट अंटिल द टारगेट इज फाउंड और एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। कब तक चेक करेगा, जब तक कि उसे आखिरी एलिमेंट तक भी वो वैल्यू ना मिल जाए। डिवाइड द लिस्ट इनटू हाफ, सॉर्ट ईच हाफ एंड देन मर्ज देम। ये क्या काम करेगा, हाफ कर देगा उसे, उसके बाद फिर सॉर्ट करेगा, हाफ से सर्च करना शुरू करेगा, ठीक है। और उन्हें फिर बाद में क्या कर देगा, मर्ज कर देगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट O1 इफ एलिमेंट इज एट द बिगिनिंग, बी एवरेज वर्स्ट ON, ठीक है। एवरेज वर्स्ट ON लॉग एन, दोनों के लिए ON लॉग एन चलेगी इसमें, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 इन प्लेस सर्च, ON रिक्वायर एडिशनल स्पेस फॉर मर्जिंग। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 इन प्लेस सर्च, ठीक है। डेटा रिक्वायरमेंट वर्क्स ऑन अनसॉर्टेड और सॉर्टिंग डेटा, ये दोनों ही डेटा को चेक कर सकता है, चाहे वो अनसॉर्टेड और सॉर्टेड से सर्च करना है। वर्क इफिशिएंटली ऑन लार्ज डेटा सेट, रिक्वायर डेटा टू बी द कंपेरेबल्स, ये लार्ज डेटा सेट पर भी काम कर सकता है, ठीक है। यूज केस स्मॉल और अनसॉर्टेड डेटा सेट फॉर क्विक सर्च, ठीक है। लार्ज डेटा सेट नीड इफिशिएंट सॉर्टिंग, ठीक है। एडवांटेज सिंपल टू इम्प्लीमेंट वर्क्स ऑन अंडर अनसॉर्टेड डेटा, efficient for large data set, stable predictable performance. Disadvantage slow for large database, no efficiency gain, more complex implementations compared of simple sorts, ठीक है। इसको याद रखना है बस आपको,
इसके बाद हम बात करते हैं अगर नीड ऑफ सर्चिंग। देखो मैं जो पढ़ाता हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। देखो नीड ऑफ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, efficient searching and sorting are fundamental to the performance and usability of computer application. As data volume grow exponentially, basic methods become too slow, impacting user experience and system efficiency. Optimized technique help in quick data retrievals, organization and decision making, which are critical in real world applications, ठीक है। सर्चिंग सॉर्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? ऑब्वियसली बात है, कुछ भी एलिमेंट सर्च करने के लिए, कुछ भी डेटा को सॉर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सर्चिंग सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है। वाई आर दे इम्पोर्टेंट? स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ठीक है भाई। अगर आप सर्चिंग सॉर्टिंग करेंगे तो उससे क्या होगा? अगर सही करेंगे, सॉर्टिंग कर देंगे तो स्पीड और परफॉर्मेंस में आपका सुधार होगा। फास्ट एल्गोरिथम रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम, मेकिंग एप्लीकेशंस मोर रिस्पॉन्सिव। फॉर एग्जांपल सर्चिंग फॉर अ रिकॉर्ड इन अ लार्ज डेटाबेस शुड हैपन क्विकली। हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स, ठीक है। अगर इजीली काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? लार्ज डेटा को भी सेट कर सकते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशन हैंडल ह्यूज एलिमेंट ऑफ डेटा, बिग डेटा। Efficient algorithm can process and analyze the data within responsible time frames. Resource optimizations, ठीक है, आप optimizations कर सकते हैं, ठीक है। Saving cost, energy, especially important in mobiles and embedded systems, ठीक है। Improve your experience, quick search and sorted data presentation, improve usability, ठीक है। Think of search engines और e-commerce website. Data integrity and accuracy, भाई अगर सर्चिंग सॉर्टिंग करोगे तो क्या होगा? डेटा इंटीग्रिटी भी होगी और एक्यूरेसी भी होगी, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। रियल लाइफ सिनेरियो, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम हो सकते हैं, नेविगेशन ऐप हो सकते हैं, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? रियल लाइफ हमारे जो हैं सर्चिंग सॉर्टिंग से। मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। ईमेल एप्लीकेशन हो गया। इनको याद रखना है, इनको पढ़ना है, समझना है इनको, ठीक है। यहाँ है द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप शॉर्ट इज 0.1, आल्सो नोन एज कांस्टेंट स्पेस एक्सप्लेनेशन इन प्लेस एल्गोरिथम्स। हीप शॉर्ट अभी बताई थी ना, मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप विद इन द सेम एरे विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर फॉर सॉर्टिंग, ठीक है। नो एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड aside from a few variables for temporary storage using happy and sorting process. It does not allocate extra space proportional to the input size, ठीक है। Overall space complexity, since it sort the array in place and use only in a fixed amount of extra memory, the space complexity is O1. Except space complexity O1 constant space, additional memory use temporary variables none aside from। बेटा ये क्वेश्चंस क्या है? हीप शॉर्ट का क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अंडरस्टैंड पास इन द क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट में कैसे वैल्यू पास करते हैं अभी दिखाया था आपको। क्विक शॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कॉन्क्योर सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क बाय सेलेक्टिंग अ पाइवेट एलिमेंट एंड पार्टीशनिंग द एरे इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट लेस देन द पाइवेट एंड एलिमेंट ग्रेटर देन द पाइवेट। द प्रोसेस इज रिपीटेड recursively on each partition until the entire array is sorted. What is a pass in quick sort? A pass typically refers to a single partitioning operation where the pivot element is chosen. The array is divided into two parts based on the pivot. Elements are rearranged around the pivot. Note the concept of passes, it's not rigidly defined like in a bubble sort, but generally each partitioning step can be considered a pass. Number of pass in quick sort, the total number of pass depend on the size of the an array. The choice of pivot at each step, the initial element of data. In the first case, when the smallest or largest element is always chosen as a pivot. Example, when the array is already sorted. Quick sort degrades to ON vector 2. The number of partitions pass can be as high as n-1 for an array of size n. In the best case, ठीक है, when the pivot divides the array into two nearly equals half each time, the depth of recursion is approximately log n and the number of pass about log n, ठीक है। लाइक हमने 3, 6, 8, 10, 1, 2, 1 लिया। फर्स्ट पास में हमने क्या करा? पार्टीशन आर अराउंड 8, एलिमेंट लेस देन 3, 6, 1, 2, 1, किससे? 8 से। एलिमेंट ग्रेटर देन 10, ठीक है। सेकेंड पास में हमने क्या काम करा? रिकर्सिवली अप्लाई क्विकली शॉर्ट 3, 6, 1, 2, 1 and 10. For 3, 6, 1, 2, 1 choose a pivot and partition further. The process continue until sub array and sorted. Total pass correspond to the number of recursive partitioning step, ठीक है बच्चे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो मैंने आपको बताया इसको समझना है, इसको पढ़ना है,
इसी को करना है, केवल इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, क्लियर है बच्चों?